Hello everyone, a very warm welcome on our e-learning platform. Let's begin today's session. आज का सेशन हम लोग हाई सैलरी कोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव कोर्सेज पर करने वाले हैं जो स्पेशली बायोलॉजी पीसीबी ऑप्ट कर चुके हैं स्ट्रीम साइंस में 12th क्लासेस में उनके लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स को भी ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पीसीबी या बायोलॉजी बैकग्राउंड लिया है तो वो सिर्फ मेडिकल में ही जा सकता है। बहुत लिमिटेड स्कोप्स ही स्टूडेंट्स को पता है। सो ये वीडियो एंड सेशन इट्स लाइक अ काउंसलिंग। सो वी वांटेड टू गिव यू सम अल्टरनेटिव कोर्सेज है। सो जिन्होंने भी बायोलॉजी 12th क्लास में स्टूडेंट्स ने लिया है उनके लिए कुछ कोर्सेज जिनसे कि वो अल्टरनेटिव अपना करियर बना सकते हैं, इसको एम करते हुए हमने ये सेशन डिजाइन किया है। तो सबसे पहले ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मिथ्स एंड कंफ्यूजन जो ऑलरेडी स्पेशली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमने बायोलॉजी लिया है तो हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेक्शन में ही जा सकते हैं, और स्टूडेंट बहुत डिस्करेज भी हो जाते हैं अगर वो मेडिकल का क्लियर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि आगे नहीं कुछ करियर बचा। बट आज के टाइम पे व्हेन वी आर इन अ बिग डेटा बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं। आप कोविड-19 के टाइम पे देख भी रहे हैं कि कैसे प्लैनेट आपको सेव कर रहा है। सो पहले तो आपको पहला सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन अभी के टाइम पे है वो यही है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल में आ सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग नो। मेडिकल के अलावा भी बायोलॉजी में बहुत सारे स्कोप्स हैं, करियर प्लान्स हैं, बहुत हाई एंड सैलरी भी मिलती है। उनके लिए आपको सही कोर्सेज और अपने स्किल्स एनहांस करने होंगे। सो पहली बात, मेडिकल के अलावा भी बहुत कोर्सेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड बहुत सारे लोगों को जो बायोलॉजी के नहीं है, नॉन बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ये भी लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ एक लाइफ साइंस एंड बेसिक सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं इस मिथ को भी आपको हटाना चाहूंगी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लाइफ की बात कर रहे हैं। आप फाइटोकेमिकल्स की बात करेंगे, आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, आप भले ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करेंगे बट वो बायोमॉलिक्यूल्स बने केमिकल और एटम से ही। सो वहां आपकी केमिस्ट्री भी आएगी। अगर आप उसको अप्लाइड एरिया में ले जाओगे तो वो टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगा। अभी हम आने वाले स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताएंगे। सो वो सारा एरिया आपका बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है। सो आज की डेट में अगर आप समझ रहे हैं कि बायोलॉजी एक बेसिक सब्जेक्ट है, सो वो एक बहुत बड़ा मिथ रहेगा। सो आप इस कंफ्यूजन से हमें हटना चाहिए। स्पेशली अगर आप बहुत यंग स्टूडेंट है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए बायोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी के साथ, डेटा के साथ इंटीग्रेटेड है, इंजीनियरिंग के साथ, केमिस्ट्री के साथ, फार्मा के साथ। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे, जहां जहां लाइफ है और लाइफ और बायो का एप्लीकेशन है, वहां आप टेक्नोलॉजी डेटा को आज की डेट में इंटीग्रेट करके वाइजली अपने स्ट्रीम्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है। सो बायोलॉजी को बेसिक्स नहीं समझना है, बेसिक से बहुत एडवांस के टाइम पे आजकल जा चुका है। हम लोग वैसे ही कोविड एरा के टाइम पे हैं। आप कोविड का एग्जाम्पल देखिए, वायरस से आपकी डिजीज हो रही है। वायरस खुद बायोलॉजी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको जो वैक्सीन आपको बचा रही हैं, जो डायग्नोस्टिक की किट्स बनी हैं, वो बायोलॉजी से आई हैं। तो इसलिए बायोलॉजी को बेसिक नहीं समझना है, पूरा अभी ग्लोब, पूरा प्लैनेट को सेव करने के लिए बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो नॉन बायोलॉजिस्ट हैं या जिनको बायोलॉजी बायोटेक एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको आइडिया ही नहीं है कि कितना एडवांस ये टेक्नोलॉजी, ये स्ट्रीम ऑफ साइंस हो चुका है, उनको ये भी लगता है कि हाई एंड सैलरी नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर बनेंगे तभी आपको हाई सैलरी जॉब मिलेगा, विच इज ऑल्सो अ मिथ। क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, आपको पीएचडी करने के लिए ही कई इंस्टीट्यूट में 1 लाख का सैलरी और स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप नॉर्मल जीआरएफ, एसआरएफ, सीएसआर, यूजीसी निकाल के भी पीएचडी करेंगे फिर भी आपको 40-50 के अराउंड रहता है, जो एक नॉर्मल सैलरी वाला पैकेज भी है। अगर आप पीएम फेलोशिप या आईआईटी से रिलेटेड कोई हाई एंड अगर पोस्ट पीएचडी फेलोशिप ले लेंगे तो वहां तो आपका 1 लाख प्लस रहता है पर मंथ। अगर आप एज अ साइंटिस्ट कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं, आपको थर्मो फिशर, फाइजर जैसी कंपनीज 2 लाख
पर मंथ के भी पैकेज देते हैं। तो बायोलॉजी को अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको हाई एंड सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो भी एक मिथ है। आपको वो स्किल्स आने चाहिए, आप स्मार्टली अपने कोर्सेज को ऑप्ट कीजिए। यहाँ पे भी डेटा साइंस में, साइंटिफिक जॉब्स में आपको हाई एंड सैलरी मिलता है। इंडिया के सिनेरियो में अगर हम बात करें, अगर आपको थर्मोफिशल जैसी कंपनी 2 लाख पर मंथ की जॉब दे रहे हैं, तो छोटा सैलरी पैकेज आप उसे नहीं कह सकते, है ना। अगर हम और बात करें, तो जैसे आपको ये एडवाइस या ये जो आप सुनने को मिलता है कि बायोलॉजी बायोटेक का प्रोस्पेक्ट नहीं है, ज्यादातर ये वो लोग होते हैं या तो वो खुद नहीं पढ़ के अच्छा सक्सेसफुल अपना करियर सेट कर पाए हैं, या उनको बायोलॉजी बायोटेक का नैनोटेक का आइडिया ही नहीं है। सो प्लीज ऐसे लोगों का एडवाइस नहीं सुनना है। एडवाइस आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। उनको कोविड-19 का पीरियड का ही एग्जांपल दीजिए। आप बता सकते हैं कि बायोलॉजी और बायोटेक कैसे एक प्लैनेट, एक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज को टैकल करने में आप लोग को, फ्रंट लाइन हेल्पर्स को, हेल्थ केयर सेक्टर को कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारा स्कोप है वाइजली अपने स्किल्स को एनहांस करना। ठीक, नेक्स्ट है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। वाइजली आप लोगों को मार्केट सर्च करना है, जॉब्स कौन सी एडवांस, अभी जॉब का कौन सा मार्केट में रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे आप बायोलॉजी स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ मेडिकल के बारे में पता है या फार्मा नर्सिंग के बारे में पता है। आप देखो डेटा का कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का कैसा रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या हम इन एरियाज को अपने बायोलॉजी में इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होगा। आज की टाइम में आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, वो एक तरीके के कंप्यूटर ही हैं। सो आप गैदर कीजिए इंफॉर्मेशन, थोड़ा स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग एंड रिसर्च करना चाहिए कि किस में जॉब है, और उससे रिलेटेड ही कोर्सेज लीजिए। प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है। अगर आप हमारी टीम से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। ओके, यहाँ पे बहुत सारे जैसे बायोलॉजिस्ट को, नॉट ओनली नॉन बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी लगता है कि ये सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें डेटा मैथ्स टेक्नोलॉजी नहीं होगा। सो ये भी एक मिथ है, क्योंकि बायोलॉजी, अगर हम अपने ही बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। आपके डीएनए का जो जीनोम है वो बहुत ह्यूज है। आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ वायरसेस रहते हैं। सो बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, छोटा डेटा नहीं होता है। आज के डेट में एक्सपेरिमेंट करने, जो हम वेट लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनसे भी डेटा बहुत प्रोड्यूस हो रहा है। और क्योंकि हम इंटरनेट के टाइम पे हैं, सारा डेटा आप रियल टाइम और रिमोट लेवल पे शेयर कर सकते हैं। सो इस बायोलॉजिकल डेटा को आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके आप हाई एंड तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी वाले लोगों की भी जरूरत है, और ऐसे लोगों की जो बायोलॉजी को भी समझते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिथ और कंफ्यूजन थे जिसको हम ब्रेक करना चाहते थे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए मैसेज में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। मैं उन सब का आंसर दूंगी। ओके, अभी हम जैसे बात कर रहे थे बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखिए, मैं एज ए मेंटर आपसे बात कर रही हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। ओके, आप सुन रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी का स्कोप देख रहे हैं, आप ह्यूमन हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें अभी प्लानिट पे, तो अगर हमें हमारा फिजियोलॉजी कैसा है, हम हमारे से रिलेटेड डिजीजेस कैसे होती है, हम पैथोजन से कैसे फाइट करेंगे, ये सारी चीजों के लिए स्क्रीनिंग, डिजीज हम पे कैसे होंगे, पैरासाइट से कैसे फाइट करना है, डिजीज से कैसे फाइट करना है, इसका मतलब आपको ह्यूमन को समझना है। एक ह्यूमन, एक कंट्री का ह्यूमन दूसरे कंट्री से डिफरेंट क्यों है। अगर हम अपने ही कंट्री की बात करें, तो अपने ही कंट्री में डिफरेंट रीजन, क्लाइमेट में लोग डिफरेंट क्यों हैं, बिहेव क्यों कर रहे हैं। सो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर हम समझेंगे और ह्यूमन का इंटरेक्शन पैथोजन के साथ समझेंगे, तभी हम बायोमेडिकल चीजों को बना सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। सो बायोलॉजी को समझना पड़ेगा अगर हम अपने लिए भी बहुत सारा एडवांसमेंट चाहते हैं। अगर हम बात करें, सिर्फ प्लैनेट पे ह्यूमंस तो नहीं रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब
के लिए प्लानिट है। आपको पता ही है हम लोग प्लांट्स और एनिमल पे बहुत डिपेंडेंट है, चाहे वो जेनेटिक क्लोनिंग के लिए बाद में अगर आप बायोटेक से हैं तो आपको यूज करना ही है, बट अदर देन दैट ऑल्सो प्लांट्स पे हम लोग हमें खाने के लिए चाहिए। एनिमल्स बहुत लोग पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस है। आप एग, मिल्क, फूड, मीट सबके लिए डिपेंड कर सकते हैं इन सेक्टर्स पे। सो यहाँ पे भी आपको उनको भी समझना है, क्योंकि आपको उनकी क्वालिटी, प्रोडक्शन, उनसे रिलेटेड डिजीज, बहुत सारे एरियाज पे काम करना पड़ सकता है। अगर हम बात कर रहे थे अभी बायो आईटी, आप लोगों ने डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बहुत देखा, रिवॉल्यूशन देख रहे हो, हर जगह डेटा बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग आई थिंक अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आप लोग तो इसी जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं कि जब आप लोगों ने टेक्नोलॉजीज और डेटा को देखा है अच्छे से। बट ये जो डेटा का रिवॉल्यूशन है ये आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि बायोलॉजी में डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बायोलॉजी, चाहे आप ह्यूमंस, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करोगे, बहुत सारा डेटा हेल्थ केयर, फार्मा, R&D की लैब्स में चाहिए होता है। सो इसके लिए एक अलग स्ट्रीम है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसको आप बायो आईटी, बिग डेटा बायोलॉजी कहते हो। तो यहाँ अगर आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, पाइपलाइन बनाना जानते हैं, डेटा से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी बायोलॉजी के सेपरेट लोगों को जरूरत होगी, क्योंकि बायोलॉजी के लोगों के बायोमोलिक्यूल और डेटा ही अलग है। सो नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग ज्यादा जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके डेटा से। तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट जिनको डेटा और बायो आईटी आता है, उनका रिक्वायरमेंट रहेगा, और उसको हम जितने अच्छे से समझेंगे, हम टाइम को बचाएंगे, हम पैसे को बचाएंगे, हम मैन पावर को बचाएंगे। तो ऐसे लोगों का बायोलॉजी में रिक्वायरमेंट डिफरेंट एरियाज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप सोचिए हम लोग इंडिया जैसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। सो एग्रीकल्चर खुद एक प्लांट बेस्ड है, प्लांट के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोटा भी इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारा चीजें वहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है, सॉइल को और ये सब। सो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्लांट कैसा है, सॉइल कैसा है, माइक्रोबायोटा कैसा है। सो इंडिया में तो हमारा इकोनॉमी, हमारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो साइंटिफिक है वो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि IARI वगैरह है। तो आप इस पे भी अगर आप किसी तरीके से भी जेनेटिक एडिटिंग या प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सब चीजों पे काम करोगे, प्लांट का क्वालिटी बढ़ाओगे, इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो इन वे हम लोग इकोनॉमी और अपने कंट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एरिया बायोलॉजी का तो हमारी कंट्री के लिए तो बहुत रिलेवेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट भी है, हमारी इकोनॉमी भी, एंड हम लोग अपना, हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली ग्लोबल लोगों पे डिपेंड करने के लिए बेटर है हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करें। फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे अभी आप देखते हो प्रोबायोटिक है, आपकी फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने फूड में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको आज की डेट में बढ़ा सकते हैं, जो आपको खाने से बेनिफिट मिलेगा, सप्लीमेंट डाइट्स बना सकते हैं। सो बायोटेक में फूड टेक्नोलॉजी तो आप बहुत एक वेल एस्टेब्लिश एरिया है जहाँ पे बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाएंगे, आप फूड की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसका पैकेजिंग, उसका सेंसिंग, उसको फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और उससे रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री में कई चीजें और भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी शायद आप फूड सेंसर और वो सब नहीं समझ पाएंगे, बट जैसे जैसे आप भी प्रोग्रेस करोगे अपने करियर वाइज, आप भी समझ लेंगे। तो ये एरिया अपने आप में ही एक डाइवर्स सेक्टर है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें, ऑब्वियसली सिर्फ ह्यूमन और प्लांट एंड एनिमल नहीं, हमारा वाटर, वाटर में मराइन ऑर्गेनिजम्स, बाकी जितना इन्वायरमेंट है, हम सब पूरा फूड चेन और नेटवर्क हमारा कनेक्टेड है। सो इनसे रिलेटेड, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी वाटर में कैसे बैक्टीरिया है, सॉइल में कैसे बैक्टीरिया है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट है, और कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। सो ये चीजें हमें स्टडी करनी ही रहती है, इसलिए भी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, फॉरेस्ट
ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का अगर आप नीट नहीं भी दे रहे हैं तो फार्मा, क्योंकि मेडिसिन बनाना, डायग्नोस्टिक बनाना, तो आप हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन तरीके के सब्जेक्ट एरिया को वाइजली चूज कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक बनाना, वैक्सीन बनाना, आपकी मेडिसिन बनाना, मेडिसिन सिर्फ केमिकल बेसिस वाली मेडिसिन ही नहीं हो सकती है, केमिकल वाली मेडिसिन है, बायोमोलिक्यूल वाली मेडिसिन है, नैनो टेक्नोलॉजी वाली मेडिसिन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोफार्मास्यूटिकल वाली है। तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप वाइसली चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्लानिंग भी करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत बिगनिंग स्टेजेस में हो। तो एक बार आप डिसाइड करो आप किस चीज में गुड हो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बायोलॉजी में, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में, मेरा इंटरेस्ट बहुत था, बट मैंने देखा कि मुझे बायोलॉजी में मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में ज्यादा आते थे, बट मेरा जो इंटरेस्ट एरिया था वो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी था। सिमिलरली आप एक बार देखो इस स्टेज पे आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में अच्छे हैं। तो आप बेसिक साइंस में आना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, स्कोप दोनों तरफ है। ठीक है, इसके अलावा हमें थोड़ा और देखना है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इंडिया में भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ अब्रॉड जाके भी हाई एंड स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई जो आपके जैसे हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स वाले या कुछ बिग डेटा बायोलॉजी, मशीन लर्निंग वाले कोर्सेज हैं, अभी रिसेंटली इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, बट अब्रॉड में यूएस की बात करें तो काफी दिनों से चल रहे हैं। सो अगर आप फाइनेंशियली लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उन कोर्सेज को अब्रॉड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपना इंटरेस्ट, उसके बाद हमें पढ़ना इंडिया से है या अब्रॉड से है, वो कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है या इंटरनेशनली अवेलेबल है, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। स्कॉलरशिप की भी बात आती है क्योंकि अपनी कंट्री में हम जानते ही हैं, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो डरने की बात नहीं है। बहुत सारी स्कॉलरशिप भी होती है, कुछ फुल्ली सपोर्टेड होती है, कुछ पार्शली होती है। आपकी फैमिली अगर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर दे सकती है तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप वाइजली एक बार इसको भी देखें, कंसिडर करें कि अगर जो कोर्सेज आप करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि इंडिया में बहुत टाइम ऐसा होता है कि जिन लोगों ने बायोलॉजी या बायोटेक किया ही नहीं है, नैनोटेक किया ही नहीं है, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं या वो आपको बता रहे हैं कि जॉब नहीं है, ऐसा है। तो प्लीज एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर जिन्हों आपको अगर कोई जॉब देगा, अगर सपोज हम फार्मा की बात करते हैं, अगर आपको ड्रग बनाना नहीं आएगा तो वो कैसे दे देंगे आपको जॉब। सो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, आपको वो स्किल्स भी आनी चाहिए। अगर आप बायोटेक कर रहे हैं, आपको क्लोनिंग करनी तो आनी चाहिए ना। अगर आप क्लोनिंग कर ही नहीं पाते, आपने अपने कॉलेज में सीखा ही नहीं है, तो कंपनी वाले क्यों हायर करें। सो आप ऐसा नहीं कहिए कि उन सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, सब्जेक्ट का स्कोप है। सब्जेक्ट वाले बायोटेक की इंडस्ट्री आपको 2-2 लाख की जॉब भी पर मंथ दे रहे हैं, बट आपको वो स्किल्स आने चाहिए। आप चाहे अपने कॉलेजेस से लें, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल से लें या कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री से लें, हमें हमारा एनहांस करना है स्किल राइट कोर्सेज के साथ। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव पीरियड में, स्पेशली आप लोग, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि एक कोर्स पे डिपेंड नहीं करना है। आप जो करिकुलम वाइज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, तो एक कोर्स पे डिपेंड करने से बेटर है अभी स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बहुत ऑप्शन। अभी ऐसा भी नहीं है कि 100 है, 1000 है तो सब कुछ कर लिया जाए। वाइजली एक प्लानिंग के साथ, अपने करिकुलम के साथ, मार्केट में कौन सी स्किल्स चाहिए, हम किस सेक्टर में जाना चाहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ आप एडिशनल डिप्लोमास वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मेरा पीएचडी कैंसर बायोलॉजी में है, बट मैंने अपना एमबीए डिप्लोमास भी किए थे क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में और अपना यहाँ पे इंडस्ट्री में भी आना था। सो अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपना प्लान कीजिए और उस हिसाब से एडिशनल कोर्सेज एंड डिप्लोमा भी करने चाहिए आज की स्टेज में। अगर हम बात करें कौन से कोर्सेज एंड डिप्लोमाज आप ऑप्ट कर सकते हैं, सो सबसे पहले तो अगर हम नीट और मेडिकल के बाद अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आपको बहुत बूमिंग एरिया है तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में है,
टॉप 10 टेक्नोलॉजी में से एक आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी खुद ही डिफरेंट टाइप की है। आप इंडस्ट्रियल, मेडिकल, प्लांट, एनवायरमेंटल, एनिमल सेक्टर हर जगह से यूज कर सकते हैं। सो हमारा एक सेपरेट करियर स्कोप वो 12th स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, थोड़ा ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल का है। वो ट्यूटोरियल हमने प्रोवाइड कर रखा है लिंक में। बट अदर देन दैट, अगर आपको कंफ्यूजन है, स्टिल बीएससी कोर्सेज, एमएससी कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में भी, विद स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप भी। तो आप बायोटेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर बायोमेडिकल एरिया में आना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, वैक्सीन, डिवाइसेस बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आप ड्रग वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं, डायग्नोस्टिक, तो उनके लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए क्लिनिकल रिसर्च जो इंडिया में बहुत बूम कर रहा है बायोटेक के बाद, आप इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो हर जगह आजकल, सारे डिवाइसेस नैनो पार्टिकल्स लेवल पे, नैनो लेवल पे जा रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी हमारा जो बायो नैनो टेक्नोलॉजी और बायो नैनो मटेरियल्स है, वो आपका सेंसिंग में, हेल्थ केयर में बहुत जगह यूज। तो आप इससे रिलेटेड यूज अगर आना चाहते हैं तो इनके कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वालों का रिक्वायरमेंट रहेगा ही, क्योंकि हमें डायग्नोस्टिक, वैक्सीन, डिजीज को समझना है, तो ये सारा काम यहाँ से ही होगा, तो रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी। बायोटेक और आर&डी फार्मा के लोगों को हमेशा ऐसे लोग चाहिए जो मार्केट को समझे। यहाँ हम हेल्थ केयर, बायोमेडिकल रिलेटेड मार्केट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 12th के बाद बीबीए जो बायोटेक में कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज एंड डिप्लोमास, नर्सिंग का रिक्वायरमेंट इंडिया एंड अब्रॉड में बहुत ज्यादा रहता ही रहता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साइकोलॉजी के कोर्सेज क्लिनिकल लेवल पे, आजकल इंडस्ट्री लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे इन लोगों की भी रिक्वायरमेंट बहुत है। स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे ग्लोबल लॉकडाउन्स लगे हैं, फैमिलीज पे कई लोगों का जॉब गया है, तो अभी आप देखेंगे इनका भी रिक्वायरमेंट बहुत है। इंडिया में अभी ज्वाइनिंग मतलब इंडस्ट्री लेवल पे तो कई जगह कॉर्पोरेट लेवल पे होती रहती है हायरिंग, मगर अगर आप अब्रॉड की बात देखेंगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं प्रोफेशनल क्लिनिकल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। ओके, सो फार्मेसी मेडिसिन बनाने के लिए हमेशा आपकी चाहिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए। फॉरेंसिक वाले साइंस में आपकी क्रिमिनोलॉजी, डीएनए टेस्टिंग, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब के लिए भी हमें चाहिए होते हैं बायोलॉजी के लोग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो मैं आपको बता रही थी कि डिवाइसेस हैं, चिप्स हैं, जैसे भी आप डायग्नोस्टिक के लिए देख रहे हैं, 5 मिनट की किट्स होती हैं जिनसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सो ये सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी से आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैकल्टीज बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक बायोलॉजी पे फोकस करो, क्योंकि इंडिया में जितना ज्यादातर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पे जुआलॉजी, बॉटनी, इन सब चीजों पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। कंप्यूटर और डेटा रिलेटेड जब बात आएंगी तो आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बिग डेटा बायोलॉजी, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज को वाइजली ऑप्ट कीजिए। इनका बहुत ज्यादा डिमांड भी है, आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगा ही, और आपकी सैलरी पैकेज भी यहाँ पे बहुत हाई। ठीक है, इसके अलावा आने वाले टाइम में आप देख ही रहे हो, मशीन के साथ साथ सारा काम ऑटोमेटेड एंड कस्टमाइज तरीके से लोग कराना चाहते हैं। तो वहां पे आपका रोबोटिक, एआई, मशीन लर्निंग और इनका हेल्प एंड रिक्वायरमेंट हेल्थ सेक्टर में, फार्मा में चाहिए। तो ये वाले कोर्सेज इंडिया में अभी थोड़े लिमिटेड है, बट अब्रॉड में ऑलरेडी हैं। तो अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो गया, तो आप इन कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे बात अभी हमने किया डेटा का, तो डेटा और प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट भी बायोलॉजिस्ट को है। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर्स में गुड है वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारी फार्मा, आर&डी एकेडमिया को साइंटिफिक राइटिंग एंड ग्राफिकल डिजाइनिंग, क्योंकि अब ये सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये वैसे लोगों को हम चाहते हैं जिनको बायोलॉजी भी आता है। तो अगर आप साइंटिफिक राइटिंग या ग्राफिकल डिजाइनिंग में भी एक्सपर्ट हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस की रिक्वायरमेंट, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आपका आयुर्वेदिक और नेचुरल थेरेपेटिक्स हैं, यूनानी हैं, इन सब चीजों का भी रिक्वायरमेंट है। तो आप वाइजली ऑप्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज को भी। ठीक है,
एग्रीकल्चर साइंसेज में, मराइन बायोलॉजी में, आपकी कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिस्ट इंडस्ट्री भी आज की डेट में आप देख सकते हैं ग्लोबली बहुत वेल स्टेब्लिश है, और यहाँ पे भी आपके स्पेसिफिक साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एंड इस ईयर आपने देखा भी है हमारे खुद के मिस यूनिवर्स भी इंडिया के हैं, तो आपको भी आइडिया है कि कितनी डर्मेटोलॉजिस्ट वाली और कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे बहुत ही वेल स्टेब्लिश एंड रेवेन्यू जनरेटेड इंडस्ट्री है, तो वहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। फिजियोथेरेपी वाली लाइन में भी आप आ सकते हैं। सो ये कुछ टॉप वो एरियाज हैं जहाँ पे आप चूज करके वाइसली अपना सिस्टमैटिक प्लानिंग करके इंडिया या अब्रॉड से कोर्सेज को पिक करिए, राइट कोर्सेज एडिशनल डिप्लोमास के साथ अपना करियर अर्ली स्टेज से ही प्लान कीजिए। अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, या आप अगर इस एक्सपर्ट काउंसलिंग चाहते हैं, आप हमारे को मैसेज कीजिए, हम आपको आंसर देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो I would request you to like, subscribe and share these things with your friends. Thank you so much.